अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, 20वां लेक्चर है। आज इंशाल्लाह हम सूरह फ़ातिहा शुरू करेंगे और सूरह फ़ातिहा से पहले मैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको भी हम पहले हल करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि, आऊज़ु का माना पनाह मांगता हूँ मैं, जैसे आपने कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ में पढ़ा। आऊज़ु बिल्लाहि, बिल्लाही का माना अल्लाह के ज़रिए आसान है। मिनश, मिन का माना से, शैतान, शैतान से तो सबके ताल्लुकात आपको पता है। मिनश शैतान, शैतान जो है ना, बाज़ उलमा कहते हैं शैतनत से निकला है। शैतनत सरकशी को कहते हैं। वैसे इसका जो असल नाम था ना, ये इबलीस था। तो हरकतों की वजह से जो लक़ब मिला है उसको वो शैतान का लक़ब मिला है। ठीक है ना, लोगों को लक़ब मिलता है ना मुख्तलिफ़ किस्म के, तो इबलीस को जो लक़ब मिला वो क्या मिला? शैतान, शैतनस। मिनश शैतानिर रजीम, रजीम को समझना चाहिए। रजम बहुत मशहूर लफ्ज़ है। रजम का माना पत्थरों से, पत्थरों से मारना। शादीशुदा मर्द या औरत ज़िना करे तो उसकी सज़ा क्या है इस्लाम में? रजम। तो पत्थर से मारने को क्या कहते हैं? रजम। मारने वाले को क्या कहेंगे? राजिम। जिसको मारा जाए उसको क्या कहेंगे? मरजूम कहना चाहिए उसको। ये जो रजीम है ना, रजीम, ये शरीफ की तरह है। सिफत मुशब्बा, जैसे शराफत वाला। करीम, करम वाला। तो ये जो करीम या शरीफ का जो वज़न है, फ़ईल का जो वज़न है, ये मफ़ऊल के माना में भी इस्तेमाल होता है अरबी में। ठीक है ना। तो रजीम का माना क्या हुआ? मरजूम। यानी ये जो रजीम है, ये इसका माना क्या हुआ? मरजूम। ये अरबी का कायदा है कि कुरान में बहुत से अल्फाज, जैसे कतील, कतील, मकतूल को भी कहते हैं। कतील किसे कहते हैं? मकतूल, उसको भी कहते हैं। तो रजीम बमाना मरजूम। मरजूम जिसको पत्थर से मारा जाए। रजीम का माना क्या हुआ? जिसे पत्थर से मारा जाए। अच्छा, मुराद इससे ये नहीं है कि शैतान रजीम है, शैतान को पत्थर से मारा गया है। असल में होता यह है कि जब आप इंतहाई ज़िल्लत के साथ अपनी महफिल से किसी को धुतकार दें, ना जा रहा हो तो आप उसे पत्थर से मार के निकालें कि तेरी ऐसी की तैसी, दफ़ा हो यहाँ से, कहते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? धुतकारा हुआ। क्या कहते हैं उसको? धुतकार दिया आपने उसको। जिसको हम यूं भी कहते हैं मरदूद। मरदूद का माना जिसको रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया हो, तो मरदूद। इसका फिर रजीम का माना क्या आता है? मरदूद, धुतकारा हुआ। ठीक है ना, जिसको धक्के दे के निकाला गया हो। तो यहां रजीम का माना रिजेक्टेड, जिसको मुस्तरद कर दिया गया हो। तो इसलिए इसका तर्जमा होता है आऊज़ु बिल्लाही, मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान से, और रजीम जो कि मरदूद है, यानी वो है जिसको अल्लाह के दरबार से धुतकारा गया, अल्लाह की रहमत से दूर किया गया, वो वाले शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। कुरान मजीद में आता है वइज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, जब आप कुरान की तिलावत करें, फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो आप पनाह मांगें अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। तो इसी वजह से कुरान की जब तिलावत की बिल्कुल इब्तिदा की जाती है तो सबसे पहले पढ़ा जाता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, वो वाजिब नहीं है, लेकिन मुस्तहब है कि कुरान की तिलावत की जब इब्तिदा होगी तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लोग हर दुआ से पहले ये पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह, ये ठीक नहीं है। कुरान की तिलावत से पहले जब बिल्कुल इब्तिदा हो तो उस वक्त ये पढ़नी चाहिए। नमाज में जब आप तकबीर तहरीमा कह के खड़े होते हैं, फिर जब आप सना पढ़ते हैं,
तो सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए। फिर जब आप नई सूरत शुरू करेंगे तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगली रकत में जब सूरह फातिहा शुरू करेंगे तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क्योंकि कुरान की तिलावत की इब्तदा तो आप पहली रकत में कर चुके हैं, लिहाजा अब दोबारा बार बार आऊज़ु बिल्लाह रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। अगली है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मी था, बी का माना तो साथ या जरिए, ये था इसम। इसम का माना नाम, उर्दू में इस्तेमाल होता है इसम शरीफ आपका, कहते हैं इसम बा मुसम्मा है ना, तो इसम नाम को कहते हैं। अल्लाह का माना, अल्लाह का माना अल्लाह। इसम की जमाती अस्मा, कहते हैं ना अस्माए हुस्ना, जो अच्छे नाम हैं अल्लाह ताला के। तो बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम के साथ, अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला। रहमान ये फ़ालान के वज़न पर है, मैंने आपको शुरू में बताया था, ये भी मुबालगे का सीगा है फ़ालान। रहमान रहमत से है, बहुत ज़्यादा रहम, और रहीम वो भी बहुत ज़्यादा रहम वाला। तो दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा रहम वाला। तो फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है, कहा जाता है कि रहमान का माना बहुत ज़्यादा रहम इस लिहाज से कि हर एक पर रहम करता है, ठीक है ना। जैसे हम इसकी मिसाल देते हैं कि कोई बहुत बड़ा सेठ हो, हम कहते हैं बहुत बड़ा सेठ है, तो हमारा मतलब ये होता है कि जो भी इसके पास भीख मांगने के लिए, ये चंदा मांगने के लिए जाता है तो ये उसको लाजमी देता है, चाहे थोड़ा दे, लेकिन किसी को मायूस नहीं करता, तो इसको भी बहुत बड़ा सेठ कहते हैं। और इसको भी कहते हैं कि हर एक को तो नहीं देता, लेकिन जिसको देता है उसको बहुत ज़्यादा देता है। तो रहमान का मतलब हर एक पर रहमत करने वाला, इस लिहाज से बहुत बड़ा, और रहीम का मतलब रहम बहुत ज़्यादा करने वाला, इस लिहाज से बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ा रहमत वाला है। तो रहमान हर एक पर, यानी इससे याद रखें, रहमान ऐसे फैला हुआ लफ्ज़ है ना, तो यानी हर एक पर रहम कर रहा है, हर इंसान पर, हर जानवर पर, हर मखलूक पर। और रहीम का मतलब रहम भी थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा। तो यूं कह सकते हैं कि क्वांटिटी के एतबार से, क्वांटिटी के एतबार से और क्वालिटी। इसी वजह से बाज़ उलमा ने यह कहा है कि अल्लाह रहमान है दुनिया में, रहीम होगा आखिरत में, क्योंकि दुनिया में तो सबको दे रहा है, काफिरों को भी दे रहा है, लेकिन रहीम होगा सिर्फ मुसलमानों के लिए आखिरत में, और उनको फिर थोड़ा नहीं देगा बल्कि जन्नत की सूरत में बहुत ज़्यादा देगा। ये कौल है, लेकिन असल मतलब ये है कि दुनिया में भी अल्लाह सबको देता भी है और देता भी बहुत ज़्यादा। तो ये मतलब है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह की फ़जीलत क्या है? हदीस में आता है, सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अम्रिन लम युअदा बिस्मिल्लाहि फहुवा अक़ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आप ऐसे अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, उर्दू में नोट कर लें, कि हर वो काम जो बिस्मिल्लाह के बग़ैर शुरू किया जाए वो नाक़िस होता है। तो इसलिए इसकी बहुत अहम है, यानी अहमियत है कि भाई ये ना बजाएं, जब भी कोई जो है ना कोई अहम काम शुरू किया जाए तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा जाए। ये जो खाने की दुआ है, हम बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़ते हैं, इस पर भी मुहक्किक उलमा ने इस पर भी रद्द किया है कि हदीस में जो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तरगीब है वही करना चाहिए। खाने से पहले बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह किसी हदीस से हमारे इल्म में नहीं है कि साबित हो। तो जब तक कोई ठोस सही हदीस नहीं मिलती तो खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ही पढ़ना चाहिए। और खाने के बाद की मशहूर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। आप ये नोट करें, हमने दुआओं पर भी एक जो है ना वो कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करवाने, जो रोज़मर्रा की दुआएं हैं ना वो, और उनका मतलब, ताकि सुबह शाम की दुआएं भी याद हो जाएं लोगों को। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो फ़जीलत हो गई बिस्मिल्लाह की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो काम जो बिस्मिल्लाह के बग़ैर शुरू किया जाए वो नाक़िस होता है। तो हर अच्छे काम से पहले क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह। इसी तरह याद रखें, एक सुन्नत ये भी है कि जब भी कोई तहरीर लिखी जाए, अहम तहरीर हो,
उस तहरीर में भी शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा जाए। लोग क्या करते हैं, एक या तो 786 लिख देते हैं, वो भी ठीक नहीं है, और बाज़ लोग कहते हैं हम बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं रखते कि कहीं ये कागज़ ज़मीन पे ना गिर जाए और इसकी बेअदबी ना हो। तो ये गलत है, कागज़ को ज़मीन पे नहीं गिराना चाहिए, बेअदबी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस डर से बिस्मिल्लाह लिखना ही छोड़ देना ये भी गलत है। तो आप जब भी कोई अहम तहरीर लिखें, किसी को ख़त लिखें, कोई रिसाला लिखें, तो उसमें शुरू में क्या लिखना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बिस्मिल्लाह ज़रा अच्छे ख़त में सीखनी चाहिए, लोग पता नहीं कि यूँ यूँ करके बना देते हैं अजीब सी। बिस्मिल्लाह की प्रैक्टिस करें। दोबारा इस पे एक तो ये कलम फिसलता है, मेरी राइटिंग इतनी गंदी है नहीं जितनी इसमें लिखी जा रही है। तो अच्छे ख़त में लिखना चाहिए, ठीक है। इस पे ये जो है ना मार्कर फिसलता है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करें, थोड़ा अच्छे खूबसूरत अंदाज में लिखनी चाहिए। कराची में जो लोग रहते हैं ना, उनका तो अल्लाह की पनाह है, उर्दू की जो राइटिंग का बेड़ा गर्क करते हैं। पंजाब के लोग फिर भी उर्दू की राइटिंग, उनकी अरबी उर्दू की अच्छी राइटिंग है। खैर, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए राइटिंग। तो अच्छा, इसमें एक अहम बात यह है कि ये कलिमा इस्लाम के शायर में से है। हर कौम में कुछ कलिमात होते हैं ना जो उनके वो मखसूस वक्त में वो लोग वो कलिमात का इस्तेमाल करते हैं। तो इस्लाम में ये बिस्मिल्लाह एक इसकी अलामत है कि ये, यानी आप बात बात पे बिस्मिल्लाह कहते हैं, ये इसकी अलामत है कि आप मुस्लिम हैं। ऐसी चीज़ को शायर कहा जाता है, यानी एक मखसूस अलामत जिसे देख के पता चल जाए कि ये क्या है, मुस्लिम है। अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमें जो नाम बताया अपना कि जब भी कोई काम करो बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, तो अल्लाह के नाम से शुरू किया करो, यहाँ तक तो समझ में आता है क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन आगे अल्लाह की जो सिफ़ात बयान की जा रही हैं, उनमें तो अल्लाह के बहुत सारी सिफ़ात हैं। 99 नाम तो कुरान मजीद में हैं, ठीक है ना। गफ़ार है, अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम है, वो है ना, अर्रहमानुर रहीमुल मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। तो ये सारे अल्लाह के जो नाम हैं, तो इन नामों में से रहमान और रहीम को सेलेक्ट किया गया है। इसमें क्या हिकमत है भाई? ये भी तो हो सकता था बिस्मिल्लाहिल गफ़्फ़ार, बिस्मिल्लाहि अज़ीज़ुन अल अज़ीज़ ज़ुन्तिक़ाम, ऐसा भी हो सकता था, या बिस्मिल्लाहिल क़ह्हार। तो अल्लाह ने अर्रहमान और रहीम को सेलेक्ट किया है कि मेरे नाम के साथ ये दो सिफ़ात बहुत कसरत से इस्तेमाल हो। तो अल्लाह ने अपनी इंतकाम वाली सिफ़त को हाईलाइट नहीं किया, बल्कि रहमान और रहीम वाली सिफ़त को हाईलाइट किया, ये बताने के लिए कि मैं असल में रहमान हूँ। जैसे कुरान में आता है, कुल ली इबादी इन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, मेरे बंदों से कह दें कि मैं गफ़ूर और रहीम हूँ, व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और मेरा अज़ाब दर्दनाक है। यानी अल्लाह ये नहीं कह रहे कि मेरे बंदों से कह दें कि मेरी रहमत तो बहुत है और मेरा अज़ाब भी सख्त है। ना ना ना, जब अपने आप को रहमत वाला कहने की बारी आई तो ये नहीं कहा मेरी रहमत बड़ी है, बल्कि कहा मैं खुद रहीम हूँ। लेकिन जब अज़ाब की बारी आई तो ये नहीं कहा कि मैं दर्दनाक हूँ, बल्कि मेरा अज़ाब दर्दनाक है। तो तकलीफ दे चीज़ की निस्बत अज़ाब की तरफ की है और रहमत की निस्बत डायरेक्ट अपनी तरफ की। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे मैं ये कहूँ यार मैं बड़ा सखी हूँ, जब देता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे देता हूँ, और जब मैं ठुकाई लगाता हूँ तो ठुकाई भी बहुत ज़्यादा लगाता हूँ। तो बात बराबर हो जाती ना कि यार पैसे भी ज़्यादा देता हूँ और ठुकाई भी ज़्यादा लगाता हूँ। लेकिन मैं अंदाज के इख्तियार करूँ, यार मैं बहुत सखी हूँ लेकिन ठुकाई भी बहुत लगाता हूँ, तो सखी के अपोजिट लाना चाहिए था ना यहाँ, मैं बहुत सखी भी हूँ, बहुत सख्त तबीयत का भी हूँ, यूँ कहना चाहिए ना। लेकिन जब सज़ा की बारी आती है तो अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत नहीं की, बल्कि यूँ कह दिया कि मेरा अज़ाब सख्त है, हालांकि वो भी तो अल्लाह ही का अज़ाब है ना। लेकिन जब रहमत की बारी आई तो ये नहीं कहा मेरी रहमत बहुत बड़ी है, ना ना ना, बल्कि यूँ कहा कि मैं ही रहीम हूँ, मैं ही रहमत वाला हूँ। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह की जो असल सिफ़त है वो बंदों पर रहम करना ही है, और जिसकी जो सिफ़त होती है ना, तो वो उस सिफ़त के इजहार के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए होती उसको। जैसे जो आदमी रहम दिल होगा तो वो वैसे ही लोगों को खिलाता रहेगा, लोगों पे खर्च करता रहेगा, लेकिन जब सज़ा देगा तो कोई रीज़न होगी तो सज़ा देगा, वरना नहीं देगा।
जबकि जालिम बादशाह क्या करते हैं, कोई रीज़न नहीं भी होती तो जुल्म करते हैं, बिला वजह लोगों को मसाइल में डाल देते हैं, और कोई रीज़न होती है तो हुस्न अच्छा सलूक भी कर लेते हैं। यानी अच्छे सलूक के लिए उनको रीज़न चाहिए होती है, बुरे सलूक के लिए रीज़न नहीं चाहिए होती। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे रहमत के लिए रीज़न नहीं चाहिए, लेकिन सज़ा जब दूंगा तो कोई वजह होगी, उसकी कोई वजह होगी, ये बताना मकसद है। तो इसलिए अल्लाह ने अपनी रहमत वाली सिफ़ात को जिक्र किया, इंतकाम वाली सिफ़ात का जिक्र ये इसलिए नहीं किया, ये बताने के लिए कि असल में मैं ऐसा हूँ, सज़ा किसी वजह से होती है, वो मेरी यानी मेरी चाहत नहीं है कि मैं लोगों को सज़ाएं दूँ, चाहत मेरी यही है कि रहमत। तो इंसान, हर शख्स अपनी चाहत पर अमल करता है ना, तो अल्लाह भी अपनी ज़ात में, ये रहमत अल्लाह की ज़ात का हिस्सा है, लिहाजा अल्लाह असल रहमत करते हैं और उस पर खुश होते हैं। फिर अल्लाह की जो रहमत वाली सिफ़तें हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, अता करता है, मग़फ़िरत करता है, उसमें रहमत को हाईलाइट इसलिए किया कि ये तमाम सिफ़ात रहमत की वजह से हैं। यानी असल सिफ़त रहमत है, उस रहमत का तकाज़ा ये है कि वो गफ़ार भी है, यानी गुनाहों को माफ़ करता है। उसी रहमत का तकाज़ा ये है कि वो बंदों के गुनाहों पे पर्दा भी डालता है। उसी रहमत का तकाज़ा है कि वो वहाब भी है, यानी अपने बंदों को अता बहुत ज़्यादा करता है। तो अल्लाह ने ऐसी सिफ़त का जिक्र किया कि बाकी सिफ़ात को हाईलाइट करने की ज़रूरत ना रहे, वो तमाम सिफ़ात इस रहमत के अंदर खुद ब खुद आ गई हैं। अलबत्ता रहमत दो तरह से होती है, बहुत ज़्यादा और सब पर, तो वो दोनों तरह की रहमतों का जिक्र कर दिया ताकि हर तरह की रहमत को शामिल हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा किसी की तारीफ़ ज़बान से मुमकिन है नहीं, तो इसलिए अल्लाह ने अपनी इन दो सिफ़ात को जिक्र किया। तभी सूरह बनी इसराइल में आता है, क़ुल उदुल्लाह अव उदुर रहमान, तुम अल्लाह को पुकारो या रहमान को पुकारो, एक ही बात है अल्लाह की नज़र में, ठीक है ना। तो अल्लाह को रहमान वाला नाम अपना ज़्यादा पसंद है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी हो गया। अब हम शुरू करते हैं सूरह फातिहा। हाँ, हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाने का इरादा किया ना, तो तकदीर बनाई, तो जो चीज़ सबसे पहले बनाई वो कलम था जिससे अल्लाह ने तकदीर लिखी है, और उस कलम से जो सबसे पहला लफ्ज़ लिखा गया है वो है कि सबक़त रहमती अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब रहेगी। तो ये जैसे होता है ना, पाकिस्तान का दस्तूर बन रहा है, तो अब जो जितने भी लॉज बनेंगे उस दस्तूर के तहत बनेंगे। तो इसलिए अल्लाह ने जब कायनात को बनाया, गोया एक मुल्क वजूद में आया है, तो जब मुल्क वजूद में आया तो उसका दस्तूर लिखा जा रहा है। तो दस्तूर में पहली शिकी ये डाल दी अल्लाह ताला ने कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब रहेगी, लिहाजा अब जो कुछ लिखा जाएगा तकदीर में वो उसी कानून के तहत लिखा जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत का मुस्तहिक़ बनाए। आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा। इसकी मैं फ़ज़ाइल और तफसीर तो बाद में करूँगा, पहले ग्रामर के लिहाज से हम सूरह फातिहा को हल करेंगे। अच्छा, बाज़ लोगों का मशवरा ये है कि पहले हम तफसीर पढ़ लिया करें और फिर ग्रामर के लिहाज से बाद में हल किया करें, क्योंकि बहुत से लोग ग्रामर में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो चाहते हैं हमें तफसीर पता चले। तो इस बारे में जो कमेंट्स करने वाले लोग हैं वो भी मशवरा दीजिएगा, और आप लोग भी फिर सोच के आइएगा। आज तो हम अपने उसी तरीके से चलते हैं कि पहले हम ग्रामर के लिहाज से हल करेंगे और फिर आखिर में उसकी तफसीर बयान करेंगे। वो पहले हल करने का फ़ायदा ये होता है कि फिर तर्जुमा अच्छी तरह समझ में आ जाता है जिन्होंने ग्रामर पढ़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये इतना आसान हो गया है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को इसका तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दु, हम्द कहते हैं तारीफ़ को, हम कहते हैं ना हम्दो नात, हम्द अल्लाह की तारीफ़ को। लिल्लाही, अल्लाह के लिए। रब, पालने वाला। रब किससे निकला ये भी जहन में रखें। रब असल में रा बा है, तशदीद बा पे। जब भी तशदीद होती है इसका मतलब ये दो लफ्ज़ हैं, ये असल में दो लफ्ज़ हैं। उर्दू में लफ्ज़ आपने सुना है ना तरबियत, उर्दू में लफ्ज़ है ना तरबियत, तो ये यूँ समझ लें कि ये वही है। और तरबियत किसे कहते हैं? ट्रेनिंग, किसी को आहिस्ता आहिस्ता तरक्की तक पहुंचाना, एक स्टेप तक पहुंचाना। ट्रेनिंग जानवरों को भी दी जाती है, आपने एक तय किया होता है इसको मैंने यहाँ तक सिखाना है, तो आप वहाँ उसको ट्रेन करते हैं। तो तरबियत का माना है पालना। ट्रेनिंग में तो एक ख़ास चीज़ में ट्रेनिंग दी जाती है ना, तरबियत का मफहूम थोड़ा और वसी हो गया कि किसी भी चीज़ को हर लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता तरक्की देकर उसकी इंतहा तक पहुंचाना। जैसे माँ बाप बच्चों की तरबियत करते हैं बाकायदा, रूहानी लिहाज से भी और जिस्मानी लिहाज से भी पालते हैं उनको। और
जो है टीचर भी बच्चों की तरबियत करते हैं, तो इसी तरह अल्लाह भी क्या है, पालने वाला है, उसमें जिस्मानी लिहाज से भी और रूहानी लिहाज से भी। तो इसका लफ्जी तर्जमा होगा पालने वाला। जो सबसे अच्छा लफ्ज है ना इसके लिए वो क्या है, पालने वाला। रब मालिक को भी कहते हैं रब्बा, रब्बुल माल का लफ्ज सुना होगा आपने। जब बिजनेस में ना रब्बुल माल, ये जो बैंकिंग में आजकल वो हो रही है ना, तिजारत हो रही है, मुजारबा, इसमें एक रब्बुल माल होता है। रब्बुल माल जो इन्वेस्टर होता है उसको कहा जाता है। यानी इन्वेस्टर को अरबी में क्या कहते हैं, रब्बुल माल, जिसका पैसा है, माल यानी वाला या मालिक को भी रब कहा जाता है, पैसे वाला। अच्छा जी, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आलमीन जमा है आलम की। आलम किससे निकला है, इल्म से। आलम कहते हैं जहां को, जहां का माना वेयर नहीं, वो वाला जहां नहीं, जहां का मतलब नूर जहां यानी इस कायनात का नूर। जहां यानी कायनात तो नहीं कह सकते इसको, आलम इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, वर्ल्ड कह सकते हैं आप, पूरी दुनिया। लेकिन एक जहां, वर्ल्ड तो इस दुनिया को कहते हैं ना, यूनिवर्स तो फिर पूरी कायनात आ जाती है उसमें, तो कायनात को भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सारा आलम, जितना भी इस कायनात में जो कुछ भी है। तो क्यों कहते हैं आलम निकला है इल्म से, तो क्योंकि इस कायनात को देखकर हमें इल्म होता है कि इसको कोई बनाने वाला है, तो इस इल्म की वजह से इस कायनात को आलम कहा जाता है, ठीक है ना, कि इल्म, इल्म पहुंचाने वाली। तो समझ में आया, ठीक है, नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आलम इतना जहन में रखें कि इस जहां को कहा जाता है। आलमीन इसकी जमा है, बहुत सारे जहान। बहुत सारे जहां, बहुत से जहां, ठीक है। तो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है, यूं कहा जाता है तमाम जहानों का मालिक। तमाम जहान क्यों कहे गए ये फिर हम तफसीर में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अर्रहमान अर्रहीम आसान है, ये गुजर चुका है। बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। मालिकी, मीम पे खड़ा ज़बर है। अरबी में मीम अलिफ मा लिख दो या मीम पे खड़ा ज़बर डाल दो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। मालिकी यौम, यौम का माना दिन। कहते हैं ना यौम सियाह मना रहे हैं, यौम नहर है, यौम वफ़ात, यौम अरफा, तो यौम की जमा अय्याम आती है। मालिकी यौमिद्दीन, दीन का लफ्ज़ पहले गुजर चुका है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, रोज़े जज़ा। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुद, ग्रामर में तफसील से बता चुका हूँ। इय्याका, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका। अब आपको बताएं ये कितना आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा। नअबुद ननसुरु की तरह है, इबादत से निकला है। और मैंने बताया था कि ये ज़मीर प्रोनाउन पहले चला जाए तो इसका माना होता है हसर, यानी तेरी ही इबादत करते हैं हम। व इय्याका नस्तईन, नस्तईन असल में था नस्तायीनू, नस्तखरिजू की तरह। नस्तखरिजू की तरह, ठीक है ना। औन से निकला है, औन मदद को कहते हैं, जो कहते हैं ना ये हमारा मुईन है, मददगार है, ठीक है, हेल्प, मदद करना। तो नस्तईन मदद तलब करना, इस्तिआनत। इसको मैं काफ़ी डिटेल से मिसालों से पहले समझा चुका हूँ। तो यानी आपने जो उर्दू में इससे मिलता जुलता लफ्ज़ है वो क्या है, इआनत, मदद, ठीक है ना। और मुईन कहते हैं, मुईन अख्तर था ना जिसका इंतकाल हो गया,
अल्लाह मग़फ़िरत करे। उसके क्लिप कभी कभार मैं देखता हूँ, मज़ाहिया क्लिप, तो वो मामू गालियाँ देते हैं। तो सुने, हालात बताएं। अनवर मकसूद उससे पूछ रहे हैं कि आपके हालात कैसे हैं। कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह नलकों में पानी आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बिजली भी ठीक है और पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। तो कह रहे हैं आप पहले पाकिस्तानी हैं जो माशाल्लाह इतने खुश और सारे हालात ठीक हैं। रहते कहाँ हैं आप? कह रहे हैं मैं दुबई में रहता हूँ। कभी कभार वो शॉर्ट क्लिप देखता हूँ, बड़े संजीदा होते हैं, कोई बेहयाई नहीं होती। तो वहाँ से जो है ना नस्तईन, तो उन्होंने कहा था मामू गालियाँ देते हैं, हालात ऐसे हो गए ना पाकिस्तान के। तो उसने कहा आपके मामू क्या करते हैं? अनवर मसूद ने पूछा। कह रहे गालियाँ देते हैं। तो ऊपर से उनकी ज़बान पे हर वक्त गालियाँ। तो कहने पुलिस वालों को बुलाया किसी ने, तो पुलिस वालों को गालियाँ दी। तो ऐसी गाड़ी गालियाँ दे रहे थे कि पुलिस वाले मुझसे मतलब पूछ रहे थे। अच्छा खैर, नस्तईन मदद तलब करता हूँ मैं, ठीक है ना। इयाका नस्तईन तुझ ही से मदद तलब करते हैं हम, मैं नहीं, हम। नस्तखरिज जो है ना नजरिबू से मिलता जुलता है। किसी को इतना लंबा याद ना भी हो तो नजरिबू तो जहन में होगा ना, नजरिबू। इयाका नस्तईन, इयाका नाबुद व इयाका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। टाइम कितना है भाई? अच्छा, इहदिना, इसको खूब समझें। इहदी, पहले इहदी को समझें, बहुत आसान है। हिदायत से निकला है। हिदायत का माना रहनुमाई करना। गाइड करना, गाइडेंस। स्पेलिंग बता दें, GUIDE, गाइडेंस, रहनुमाई। हिदायत से निकला है। माजी आता है हदाया, जैसे ज़राबा। मुजारे आता है यहदियु, लाइक, ठीक है, यजरिबू, जैसे यजरिबू। तो अब मैंने बताया था यहदियु से अमर कैसे बनेगा? असल में बनता है तहदियु से, ये जहन में रखें। तहदियु से अमर कैसे बनेगा? पहला हर्फ गिराया, दियु, ठीक है ना। आखिर को साकिन किया, लेकिन आखिर में या आ रहा है ना, हुरूफ गड़बड़ी है, तो अमर बनाते हुए ना इसको साकिन के बजाय गायब ही कर देते हैं कि क्या तकल्लुफ। तो बन गया। अब पहला हर्फ साकिन है तो शुरू में हमज़ा ले, इहदी। अब ये ऑर्डर है ना, हदाया उसने रहनुमाई की गुजरे हुए ज़माने में, यहदियु वो रहनुमाई करता है, इहदी तू रहनुमाई कर, इहदी ना हमारी, है ना। ज़रबा ना, मैंने बताया था ना, ज़रबा हु, ज़रबहुमा, ज़रबहुम, ज़रबहा, ज़रबहुमा, ज़रबहुन्ना, ज़रबका, ज़रबकुमा, ज़रबकुम, ज़रबकी, ज़रबकुमा, ज़रबकुन्ना, ज़रबनी, ज़रबा ना, ज़रबा उसने मारा, ना हम सबको। तो इहदी हिदायत दे तू, ना हम सबको। इहदी न सिरात, हमें हिदायत दे सिरात की, रास्ते की। सिरात किसे कहते हैं? रास्ता। उर्दू में इस्तेमाल होता है पुल सिरात, कहते हैं ना। अजीब लफ्ज़ है, पुल का माना भी रास्ता, सिरात का माना भी रास्ता। उर्दू में अजीब सा बना दिया इसको, पुल सिरात। या तो पुल बोले या सिरात बोले। तो इहदिना सिरात, तू हमें दिखा रास्ता। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो अल मुस्तकीम है अल मुस्तखरिज की तरह, ठीक है ना। जैसे इस्तिखराज है ना, तो ऐसे ही था इस्तिक़वाम, ठीक है। तो अल मुस्तकीम असल में था अल मुस्तक़यिमु, मुस्तक़यिमु, मुस्तखरिजु की तरह। इस्तिकामत किसे कहते हैं? सीधा रहना। तो मुस्तकीम सीधा रहने वाला, यानी सीधा। ये इतनी टेक्निकल बहस समझ में नहीं आती, तो भाई मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम किसे कहते हैं? उर्दू में कॉमन है, ख़त मुस्तकीम होता है ना, तो सीधे को कहते हैं, सीधा सीधा। आपको ये इतनी ग्रामर की पेचीदगी मालूम ना भी हो तो बस किसे कहते हैं? सीधे को, सीधा, सीधा।
सऊदी अरब में वो शुरते बोल रहे होते हैं ना सीधा, उर्दू उनको भी आ गई है, तो सीधे को कहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तू हमें दिखा या चला या हमें गाइड कर सीधे रास्ते की तरफ। सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, वो जो के है ना अल्लज़ीना का रास्ता, अनअमता, अनअमता जैसे अकरमता, बताया था ना, अकरमता, अकरमा, अकरमा, अकरमू, अकरमत, अकरमता, अकरमना, अकरमता, अकरमतुम, 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 अकरमता इकराम किया तूने, अनअमता इनाम किया तूने। बहुत आसान। अनअमता अलैहिम, अला का माना पर और हिम का माना वो, उन लोगों का रास्ता इनाम किया तूने उन पर, उन लोगों पर। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी, गैर का माना अलावा, भाई ये तो हमारे गैर हैं, यानी हमारे नहीं है, हमारे अलावा हैं, ठीक है ना। गैर उर्दू में इस्तेमाल होता है, भाई गैरों को यार तुम इतना करीब ला रहे हो, अपनों से दूर हो रहे हो, तो गैर का माना सिवा या अलावा, सिवा कह सकते हैं। गैरिल मग़ज़ूब, अल मग़ज़ूब, बहुत आसान है। गज़ब किसे कहते हैं? गुस्से को, गज़बनाक। अल मग़ज़ूब, गज़िबा यग़ज़बू, गज़िबा माजी आता है, गुस्सा हुआ वो, यग़ज़बू गुस्सा होता है या होगा, गाज़िब गुस्सा होने वाला, अल मग़ज़ूब अल मक़तूल की तरह। वो जिस पे गुस्सा किया जाए, यानी जिस पर गुस्सा हो। अल मग़ज़ूबी, वो के गुस्सा किया जाए, अलैहिम उन लोगों के ऊपर, अला का माना पर और हिम का माना हूं, यानी गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, उन लोगों पर गुस्सा किया गया हुआ हो के अलावा, ये लफ्ज़ी तर्जमा बनेगा। यानी ए अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता कि तूने उन पर इनाम किया, सिवाय उन लोगों के जिन पर तेरा गज़ब हुआ यानी जिन पर तेरा, जिनके ऊपर तेरा गज़ब किया गया हो, उन लोगों के अलावा का रास्ता। सही है ना, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हमारा है। वला ज़ालिन, वला, वला का माना और नहीं, ज़ालिन नीचे लिख सकता हूं भाई। ज़ालिन का मतलब कि असल में था ज़ालिलीन, ज़ारिबीन की तरह। ज़ारिब की जमा क्या आती है? ज़ारिबीन, ज़ारिब मैंने मारने वाला, ज़ारिबीन उसकी जमा मारने वाले। ज़ालिल ज़लालत वाला, गुमराह होने वाला, ज़ालिलीन गुमराह होने वाले। तो ज़ालिलीन में दो हर्फ एक जैसे आ गए ना, तो इनको एक बना देते हैं, ज़ालिलीन को बनाते हैं ज़ालिन। समझ गए? गुमराह होने वाले। कहते हैं ना जलालत क्या जलालत है, क्या गुमराही है, तो वालज़ालिन। ठीक है, अब तर्जमा देखें दोबारा। सिरातल लज़ीना उन लोगों का रास्ता, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम उन लोगों पर, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम उन लोगों का रास्ते के अलावा जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, वला और नहीं, वल्ज़ालिन गुमराहों का, यानी गुमराहों का रास्ता भी नहीं। तो इसका आसान तर्जमा होता है, हमें चला उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गजब हुआ, और ना गुमराहों के रास्ते पर। बात समझ में? भाई दोबारा तर्जमा लिख देता हूं मैं।
ठीक है, हमें चला उन लोगों के रास्ते पर, या हमें गाइड कर उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना के उन लोगों के रास्ते पर जिन पर गज़ब किया गया, और ना गुमराह लोगों के रास्ते पर। तो गैर का माना ना के, यूं हम आसान तर्जुमा यूं करेंगे, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन का मतलब है ए अल्लाह तो हमारी दुआ कबूल कर। आमीन का माना दुआ कबूल कर, ये खुद दुआ है, ये लफ्ज़ खुद क्या है, दुआ है कि अल्लाह तू हमारी दुआ क्या कर ले, कबूल कर ले। तो अच्छा, ये है इस सूरत का। मैं आसान तर्जुमा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमान, बड़ा मेहरबान, अर्रहीम, निहायत रहम करने वाला। मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ना के उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। व लज़्ज़ालिन, और ना गुमराहों के रास्ते पर। आमीन, ए अल्लाह तू हमारी दुआ कबूल कर। ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है। तो अगले सेशन में इंशाअल्लाह हम इसकी तफसीर पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाह।